तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ आइडिया समझेंगे यहाँ पे। वीडियो को देखते रहना, कुछ आइडियाज़ आपको बताएंगे कि जैसे कि आप इनको शुरू कर सकते हो। दोस्तों, एक बिजनेस की शुरुआत कहाँ से होती है? आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसी कंपनियां देखी होंगी जो चल रही हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप हुए, उनको अच्छी खासी फंडिंग भी मिली, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं और आज की डेट में अच्छा खासा फंडिंग भी उनको मिलती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे तो जोमेटो है, स्विगी है, ओला है, ओयो है। इन्होंने एक छोटे लेवल पे स्टार्ट की थी, अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे लेवल पे की थी, लेकिन आज उन्हीं बिजनेस को हम देखें तो बहुत बड़े लेवल पे जा चुकी हैं। तो वो कैसे? आखिर जो उस कंपनी के फाउंडर थे, सीईओ थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उसको कन्वर्ट किया उस बिजनेस आइडिया में और फिर उसको एग्जीक्यूट किया और आज वो $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी हैं। सारी कंपनियों को फंडिंग मिल रही है, अच्छा खासा ग्रो कर रही हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपका एक आइडिया होता है, एक बिजनेस होता है, वो कैसे खड़ा होता है, वो कैसे शुरू होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एक स्टार्टअप की बात करें, एक बिजनेस की बात करें, एक कंपनी की बात करें तो उसकी शुरुआत होती है उस आइडिया से, बिजनेस आइडिया से, उस प्रॉब्लम से। वहाँ से शुरुआत होती है उस बिजनेस की, उस स्टार्टअप की। अब आप कहोगे कैसे? आप मार्केट में घूम रहे हो, आप इधर उधर जा रहे हो, उसके बाद देखो कि लोगों में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी समस्या है जो शुरू हो चुकी है, जो आ रही है, और मैं किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको देखनी है। बस सिंपल बन गया आइडिया। यहाँ पे करना क्या है, आपने देखना है मार्केट में, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको ये समझना है कि भाई कौन सी समस्या है, कौन सी प्रॉब्लम अभी चल रही है मेट्रो सिटीज़ में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जिसको मैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। अब ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं? मैंने खुद बताया कि आप कहीं घूमने जाते हैं, आप अभी कॉलेज में हैं, कॉलेज में अगर हैं तो तब भी आप ट्रैवल करते होंगे, घूमते फिरते रहते होंगे, तो उसी से आप कई समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कई समस्याएं आपको होती होंगी, कई प्रॉब्लम्स। अब आज की डेट में तो भाई होम डिलीवरी वगैरह सब कुछ चलने लगा है। पहले क्या था? पहले हमें गाड़ी बुक करनी होती थी, हमें ऑटो चाहिए होता था, तो हमें रोड पे जाना पड़ता था ऑटो लेने के लिए। लेकिन आज की डेट में क्या है? घर पे बैठे हो आप, सीधे मोबाइल से बुक कर दो, घर पे आपके ऑटो आ जाएगा। सिंपल सी बात है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसे आ चुकी हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार सब तो शुरू हो चुका है, हम क्या शुरू करें? हर कुछ तो मार्केट में आ गया है। हम कुछ भी आइडिया सोचते हैं और फिर उसको सर्च करते हैं नेट पे, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे रहता है, प्ले स्टोर पे उसका मोबाइल ऐप ऑलरेडी रहता है। हम कुछ भी चीज़ सोच के सर्च करते हैं। तो आज की डेट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और देखना आप कुछ दिन में, दिनों दिन नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए बिजनेस आइडिया, नई नई चीज़ें आती रहेंगी, नए नए स्टार्टअप होते रहेंगे। आपको दिमाग लगाना है कि अभी लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, समस्याएं क्या हो रही हैं, और आप उसका सॉल्यूशन किस हिसाब से निकालेंगे। इस तरह से निकल के आता है एक बिजनेस आइडिया, एक बिजनेस मॉडल। और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, अगर आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके लोगों में दे दिया, वो आपका बिजनेस मॉडल बन सकता है बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा बन सकता है। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि आपने आइडिया को चोरी होने से कैसे बचाएं। उस वीडियो में हमने ये बताया था कि अगर आपका कोई आइडिया है, आपने कुछ आइडिया सोचा है और आप उस आइडिया को किसी के साथ डिस्कस करते हो, तो वो साला चोरी करके ले जाता है। तो मैंने उसमें सॉल्यूशन दिया था। आप वीडियो में चले जाओ, सर्च कर लो, उस पर मिल जाएगा कि अपने आइडिया को चोरी होने से कैसे बचाएं। तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा और उसमें आप देख लेना कैसे हमने एक्सप्लेन किया था, है ना। अपने आइडिया को पेटेंट कराने के लिए हमने बताया था कि पेटेंट करा सकते हैं, अपने नाम पे रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन हर आइडिया रजिस्टर नहीं होते। वो आइडिया यूनिक होना चाहिए और एकदम हट के होना चाहिए, तब जाके वो पेटेंट होता है। तो हम बोल रहे थे भाई कि जो बड़ी बड़ी आइडिया हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस चल रहे हैं, वो एक आइडिया से शुरू होते हैं, एक प्रॉब्लम से शुरू होते हैं। और प्रॉब्लम ढूंढने हमको जाना है मार्केट। हमें देखना है कि हम कौन सी समस्याएं, कौन सी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन हम दें। आज की डेट पे आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ का मोबाइल ऐप आ गया है, हर एक चीज़ की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आ चुका है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं जो अभी नहीं हुई हैं, जो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जिनको हमें करना बाकी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ आइडिया समझेंगे यहाँ पे। वीडियो को देखते रहना, कुछ आइडियाज़ आपको बताएंगे कि जैसे कि आप इनको शुरू कर सकते हो, इस फील्ड में जा सकते हो। तो सबसे पहले नंबर पे एजुकेशन जो है अभी ज़्यादातर ग्रो अप
नहीं हो रहा है। हालांकि बायजूस वगैरह हैं, अनअकैडमी और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, तो जो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो आपको स्टडी कराएंगे, पढ़ाई करवाते हैं। अब उस पर आप और प्रॉब्लम्स निकालो और क्या क्या समस्याएं हैं। एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो एग्ज़ाम का सॉल्यूशन निकाल के आप ला सकते हो। एजुकेशन में घुस सकते हो, एजुकेशन में आप कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हो। आप देखते होगे कि जो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो अपनी बुक्स को लेके बहुत परेशान होते हैं, तो आप पुरानी बुक्स को एक्सचेंज ऑफर करके एक साइट बनाओ, एक ऐप बनाओ और बुक्स वगैरह बेच के आप अच्छा काम कर सकते हो कि पुरानी बुक्स आप हमारे यहाँ लाओ, नई बुक्स लेके जाओ, कुछ पैसे दे के जाओ, ऐसा सिस्टम। या फिर आपको कई बच्चे हैं जिनको पुरानी बुक चाहिए होती हैं, तो आप उनका कलेक्शन बनाओ, जिनको पुरानी बुक दे रखना है तो वो रखो। आप कुछ चीज़ें रेंट पे प्रोवाइड करवा सकते हो, जैसे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, बाहर से बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको आप चीज़ें रेंट पे दे सकते हो, रेंट पे चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हो। कई चीज़ें उनको ज़रूरत होती हैं, जैसे बुक्स हो गई, कई लोगों को गिटार की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को अलग अलग चीज़ें जैसे बुक्स हैं, बुक्स के अलावा स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है बच्चों को, तो वो सब चीज़ें आप रेंट पे प्रोवाइड करवा सकते हो। ये एक अच्छा स्टार्टअप बन सकता है एजुकेशन क्षेत्र में। अगर इसको कोई शुरू किया तो ये एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है। सोचने की ज़रूरत है भैया, दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपका आइडिया बिल्कुल शुरू हो सकता है। यू कैन स्टार्ट योर ऑन बिजनेस। एजुकेशन यहाँ पे हो गया, हमने एजुकेशन फील्ड बताया कि आप इस फील्ड में जा सकते हो। दूसरा है फूड डिलीवरी, फूड सर्विसेज। अभी फूड डिलीवरी में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि जोमेटो है, स्विगी है, तो हमको उनके जैसा कॉन्सेप्ट नहीं करना है, हमको कुछ अलग आइडिया सोचना है। आप ये समझ लो ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप देखे होंगे बहुत सारी शादियाँ होती हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, जहाँ पे खाना बच जाता है, बहुत सारा खाना बचता है। अब आप ऐसा कुछ ऐप्स बनाओ या प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पे आप उन जो बचा हुआ खाना है, मतलब मैं जूठे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बचा हुआ खाना है ना, उस खाने को आप बहुत डिस्काउंट में बेचने की साइट बना लो कि भाई जो आप होटलों में खाना बचता है आप उसको कम रेट में ख़रीद लो, फिर उसको डिस्काउंट में जाके बेच दो। तो इस तरह से सिस्टम भी बन सकता है अगर कोई चाहे तो। खाने के लिए भाई बहुत सारे लोग हैं जो बाहर का खाना बाहर जाते हैं और चाहते हैं कि हमें घर जैसा खाना मिले, तो आप एक ऐसा ऐप बनाओ जहाँ पे सिर्फ आप घर का बना हुआ, हाथ का बना हुआ फूड एकदम बहुत अच्छे तरीके से, जैसे घर घर में हमें थाली मिलती है उस तरह से हम फूड को प्रोवाइड करवा सकते हैं लोगों को, और उस तरह से हम अपने फूड की सर्विस दे सकते हैं। वो एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है फूड सेक्शन में अगर आप घुस गए तो। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें भैया, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा मॉडल है आज की डेट में, बहुत ग्रो अप नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टाइप का नहीं है। ऑफलाइन में तो ट्रांसपोर्ट अगर बंद हो गया तो सब कुछ बंद, तो आप उसमें भी कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज कर सकते हैं। यानी कि जैसे पैकेजिंग एंड मूवर्स का काम भी, कि भाई अगर किसी को फ्लैट शिफ्ट करना है कहीं अदर जगह पे, तो आप अपनी कंपनी शुरू करो और करवा सकते हो उनके फ्लैट्स को शिफ्ट। इस तरह के आइडिया आपको सोचना है, इस तरह के काम आपको सोचना है। हेल्थ केयर में अगर आपको जाना है, हेल्थ केयर में भी आप जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप शुरू कर सकते हो, बस आप दिमाग लगाइए और आप शुरू कीजिए। बस आपको सोचना है, समझना है और स्टार्ट करना है, और आप अपने बिजनेस को, अपने आइडियाज़ को ऐसे ही सोच के स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालें। कुछ भी प्रॉब्लम अगर मार्केट में दिख रही है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें और आप किस तरह से उसका सॉल्यूशन देंगे, और वो आपका बिजनेस मॉडल बन सकता है। तो यहीं पे हम करेंगे वीडियो को ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मिलते फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।